नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे चेरनोबिल आपदा क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। चेरनोबिल आपदा एक विनाशकारी परमाणु दुर्घटना थी जो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेनी एसएसआर, जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था, के प्रिप्यात में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई थी। इस आपदा को इतिहास का सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना माना जाता है। यह घटना बिजली संयंत्र के रिएक्टर नंबर 4 में देर रात सुरक्षा परीक्षण के दौरान हुई। डिजाइन की खामियों और ऑपरेटर त्रुटियों के संयोजन के कारण रिएक्टर बिजली उत्पादन में अचानक और अनियंत्रित वृद्धि हुई। रिएक्टर में विस्फोट हो गया, जिससे बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल गया। विस्फोट और उसके बाद लगी आग ने हवा में आयोडीन 131, सीजियम 137 और स्ट्रोंटियम 90 सहित बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी कण छोड़े। रेडियोधर्मी बादल पश्चिमी यूएसएसआर और यूरोप के अधिकांश हिस्सों में फैल गया, जिससे भूमि, जल और वायु बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो गए। संयंत्र के पास स्थित पिपरायत शहर को खाली करा लिया गया और प्रभावित क्षेत्र के आसपास एक बड़ा बहिष्करण क्षेत्र स्थापित कर दिया गया। आपदा के तत्काल प्रभाव से विस्फोट की रात 2 संयंत्र श्रमिकों की मौत और अगले हफ्ते में तीव्र विकिरण बीमारी के कारण 29 अतिरिक्त मौतें शामिल थीं। समय के साथ हजारों लोग विकिरण संबंधी बीमारियों से पीड़ित हुए। इसके दीर्घकालिक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य परिणाम हुए। स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव की वास्तविक सीमा चल रहे शोध और बहस का विषय है। चेरनोबिल आपदा के दूरगामी परिणाम हुए, जिससे परमाणु सुरक्षा प्रथाओं में बदलाव आया, परमाणु ऊर्जा से जुड़े जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ी और अंततः कुछ रिएक्टर डिजाइनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया। ये कैसे हुआ था? तो चेरनोबिल आपदा यूक्रेन के पिपरायत में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में सिस्टम परीक्षण नामक एक सुरक्षा परीक्षण के दौरान हुआ, जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। इसमें शामिल विशिष्ट रिएक्टर नंबर 4 था। परीक्षण को बिजली आउटेज और रिएक्टर को सामान्य परिचालन स्थितियों में वापस लाने की प्रक्रिया का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया था। आपदा में कई कारकों ने योगदान दिया। डिजाइन की खामियां, चेरनोबिल में इस्तेमाल किए गए आरबीएम के रिएक्टर, बोल्शाय, मोशन नोस्टी, कलारली रिएक्टर डिजाइन में अंतर्निहित खामियां थीं, जो इसे कुछ सुरक्षा जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती थी। एक महत्वपूर्ण दोष सकारात्मक शून्य गुणांक था, जिसका अर्थ था कि जैसे ही रिएक्टर में शीतलक पानी भाप में बदल गया, रिएक्टर की प्रतिक्रियाशीलता बढ़ गई। दूसरे शब्दों में, रिएक्टर अधिक गर्म होने के कारण अधिक प्रतिक्रियाशील हो गया, जिससे सकारात्मक फीडबैक लूप की संभावना पैदा हो गई। परिचालन संबंधी त्रुटियां, परीक्षण मूल्य रूप से दिन के पाली के दौरान होने वाला था, लेकिन कर्मियों की कमी सहित विभिन्न कारणों से इस रात की पाली में विलंबित कर दिया गया। रात्रि पाली संचालक कम अनुभवी थे और परीक्षण में देरी हुई। जब परीक्षण शुरू हुआ, तब तक परिचालन त्रुटियां थीं। अस्थिर स्थितियां, सुरक्षा परीक्षण के दौरान ऑपरेटरों ने रिएक्टर की शक्ति को बहुत कम स्तर तक कम कर दिया था। हालांकि डिजाइन की खामियों और ऑपरेटर कार्यों के संयोजन के कारण रिएक्टर तेजी से अस्थिर हो गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, परीक्षणों के भाग के रूप में ऑपरेटरों ने स्वचालित नियंत्रण प्रणाली और आपातकालीन कोर शीतलन प्रणाली सहित कुछ सुरक्षा प्रणालियों को अक्षम कर दिया। इससे रिएक्टर असुरक्षितता में आ गया। पावर सर्ज, 26 अप्रैल 1986 की सुबह ऑपरेटरों ने परीक्षण के दौरान हिस्से के रूप में रिएक्टर पावर में तेजी से वृद्धि शुरू की। हालांकि डिजाइन की खामियां और ऑपरेटर त्रुटियों के संयोजन से अनियंत्रित बिजली वृद्धि हुई, जिससे एक हिंसक विस्फोट हुआ। विस्फोट और रेडियोधर्मी सामग्रियों का विमोचन विस्फोट ने रिएक्टर भवन को नष्ट कर दिया, जिससे वायुमंडल में महत्वपूर्ण मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ निकल गया। आग लगने से प्रदूषण और फैल गया। विलंबित प्रतिक्रिया, प्रारंभ में संयंत्र संचालकों और अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। आपदा की सीमा स्पष्ट होने में कुछ समय लगा और आपातकालीन उपाय लागू किए गए। तत्काल परिणाम में आसपास के निवासियों को निकलना और निकालना, आग पर काबू पाने और रेडियोधर्मी सामग्रियों की आगे रिहाई को रोकने के प्रयास और क्षतिग्रस्त रिएक्टर को घेरने के लिए ताबूत का अंतिम निर्माण शामिल था।
चेरनोबिल आपदा का दुनिया भर में परमाणु सुरक्षा प्रथाओं और नीतियों पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इस धमाके का क्या असर हुआ? चेरनोबिल आपदा का महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव पड़ा, जिसमें मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और परमाणु ऊर्जा के बारे में सार्वजनिक धारणा शामिल थी। कुछ प्रमुख परिणामों में शामिल हैं तत्काल स्वास्थ्य प्रभाव। विस्फोट में 2 संयंत्र कर्मचारी मारे गए और अगले सप्ताह में तीव्र विकिरण बीमारी के कारण 29 लोगों की मृत्यु हो गई। रोकथाम और सफाई प्रयासों में शामिल आपातकालीन उत्तरदाताओं और संयंत्र श्रमिकों को विकिरण जोखिम के बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम हुए। दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव, बढ़ी हुई दरें। रेडियोधर्मी आयोडीन 131 के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों में थायराइड कैंसर देखा गया। थायराइड कैंसर को चेरनोबिल आपदा का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रभाव माना जाता है। विकिरण के संपर्क में आने वाले लोगों में कुछ कैंसर और गैर कैंसरयुक्त बीमारियों में वृद्धि सहित अन्य स्वास्थ्य प्रभाव बताए गए। निकासी और स्थानांतरण। पिपरियात शहर और आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया, लेकिन हजारों निवासी विस्थापित हो गए। खाली कराए क्षेत्र में चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा, जो आज भी मानव निवास तक सीमित है। पर्यावरण प्रदूषण। विस्फोट ने वायुमंडल में बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री छोड़ी, जिससे एक विस्तृत क्षेत्र में हवा, पानी और मिट्टी दूषित हो गई। चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र एक पारिस्थितिक प्रयोगशाला बन गया, जहां मानव गतिविधि की अनुपस्थिति में वन्य जीवों की आबादी फिर से बढ़ रही है, लेकिन कुछ प्रजातियों ने विकिरण से संबंधित प्रभावों के संकेत दिखाए हैं। वैश्विक प्रभाव। विस्फोट के दौरान निकला रेडियोधर्मी बादल पूरे यूरोप में फैल गया, जिससे विभिन्न देशों में प्रदूषण फैल गया। संदूषण की मात्रा उस समय मौसम की स्थिति पर निर्भर करती थी। इस घटना ने परमाणु ऊर्जा के संभावित खतरों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई और दुनिया भर में परमाणु परीक्षण नियमों और प्रथाओं में बदलाव को प्रेरित किया। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव। चेरनोबिल आपदा का प्रभावित समुदायों और व्यापक जनता पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। विकिरण का डर। अधिकारियों का अविश्वास और प्रभावित क्षेत्र से जुड़े कलंक कई वर्षों तक बना रहा। इस घटना ने परमाणु ऊर्जा की बढ़ती जांच, परमाणु सुविधाओं के बारे में संदेह और परमाणु ऊर्जा के भविष्य के बारे में बहस में योगदान दिया। सफाई और ताबूत। क्षतिग्रस्त रिएक्टर को नियंत्रित करने और रेडियोधर्मी सामग्री की आगे की रिहाई को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए। चेरनोबिल शेल्टर का निर्माण, जिसे सार्कोफेगस के नाम से जाना जाता है, क्षतिग्रस्त रिएक्टर को घेरने और दूषित पदार्थों के प्रयास को रोकने के लिए पूरा किया गया था। इसका असर कितना किलोमीटर तक हुआ? कौन सा देश प्रभावित हुआ? चेरनोबिल आपदा के प्रभाव काफ़ी दूर तक महसूस किए गए और प्रभाव की सीमा विस्फोट के समय मौसम की स्थिति जैसे कारकों पर निर्भर थी। आपदा के दौरान निकले रेडियोधर्मी बादल पूरे यूरोप में प्रदूषक तत्व ले गए। कई देशों में संदूषण की अलग अलग डिग्री देखी गई और कई स्थानों पर बढ़े हुए विकिरण स्तर के माप की सूचना मिली। तत्काल और मापने योग्य संदूषण के संदर्भ में सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल हैं यूक्रेन, आपदा स्थल जहां पिपराइट शहर और चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। बेलारूस, पड़ोसी देश में बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ गिरे, जिससे कृषि भूमि और पानी प्रदूषित हो गया। रूस, इसका असर रूसी संघ के हिस्सों पर पड़ा, खासकर पश्चिमी क्षेत्रों में। स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे ने विकिरण के स्तर में वृद्धि का पता लगाया और संभावित परमाणु घटना के बारे में अलार्म बजाने वाले पहले देशों में से थे। रेडियोधर्मी बादल की उत्पत्ति शुरू में ज्ञात थी, जिससे चिंताएं और अनिश्चितता पैदा हो गई। अन्य यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम सहित विभिन्न यूरोपीय देशों ने पूरे महाद्वीप में रेडियोधर्मी बादल फैलने के कारण विकिरण के स्तर में वृद्धि की सूचना दी। संदूषण का सीमा अलग अलग थी और प्रभाव चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के तत्काल आसपास के क्षेत्र और अधिक महत्वपूर्ण हो गए। स्रोत से दूरी के साथ संदूषण का स्तर कम हो गया और मौसम की स्थिति ने रेडियोधर्मी बादल की दिशा और पहुंच निर्धारित करने में भूमिका निभाई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि तत्काल प्रभाव इन क्षेत्रों में महसूस किए गए थे, चेरनोबिल आपदा के दीर्घकालिक परिणाम जैसे स्वास्थ्य प्रभाव और पर्यावरण प्रदूषण यूक्रेन, बेलारूस और रूस के प्रभावित क्षेत्रों में अधिक स्थानीय थे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वैश्विक स्तर पर आपदा के परिणामों की निगरानी की और उन्हें कम करने के प्रयासों के प्रति क्रिया व्यक्त की। इसमें हम परमाणु संयंत्र के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? चेरनोबिल आपदा
परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, उनके डिज़ाइन, सुरक्षा प्रोटोकॉल और दुर्घटनाओं के संभावित परिणामों के बारे में कई सबक और निष्कर्ष प्रदान करती हैं। यहाँ चेरनोबिल आपदा से निकाले गए कुछ प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहले सुरक्षा डिज़ाइन का महत्व। चेरनोबिल आपदा ने परमाणु रिएक्टर डिज़ाइन में सुरक्षा के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला। चेरनोबिल में उपयोग किए गए आरबीएम के रिएक्टर डिज़ाइन में सकारात्मक शून्य गुणांक जैसे अंतर्निहित खामियां, जिसने दुर्घटना की गंभीरता में योगदान दिया। ऑपरेटर प्रशिक्षण और प्रतिक्रियाएं। दुर्घटना को रोकने के लिए ऑपरेटर प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रतिक्रियाओं का पालन महत्वपूर्ण है। चेरनोबिल के मामले में सुरक्षा परीक्षण के दौरान परिचालन संबंधी त्रुटियां और रात्रिपाली परिचालकों के बीच अनुभव की कमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और संचार। चेरनोबिल आपदा की प्रतिक्रिया शुरू में जागरूकता और प्रभावी संचार की कमी के कारण बाधित हुई थी। परमाणु घटनाओं के दौरान आपातकालीन उपायों को लागू करना, जनता की सुरक्षा करने और परिणामों को कम करने के लिए समय पर और सटीक जानकारी महत्वपूर्ण है। वैश्विक परिणाम। चेरनोबिल आपदा के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव ने परमाणु घटनाओं के अंत संबंध को रेखांकित किया। किसी बड़ी दुर्घटना से होने वाले रेडियोधर्मी प्रभाव पड़ोसी देशों और यहाँ तक कि दूर दराज के क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है। यह परमाणु सुरक्षा निगरानी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सार्वजनिक धारणा और विश्वास। चेरनोबिल आपदा का परमाणु ऊर्जा में सार्वजनिक धारणा और विश्वास में स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया, जिससे परमाणु ऊर्जाओं के जोखिम और लाभों के बारे में जांच और संदेह बढ़ गया। परमाणु सुरक्षा विनियम। चेरनोबिल आपदा ने दुनिया भर में परमाणु सुरक्षा नियमों और प्रथाओं के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया। परमाणु कार्यक्रम वाले देश ने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने, रिएक्टर डिजाइन में सुधार करने और अधिक कठोर नियामक ढांचे स्थापित करने के लिए परिवर्तन लागू किए। परमाणु नीतियों में बदलाव। चेरनोबिल आपदा ने परमाणु नीतियों में बदलाव में योगदान दिया, जिससे कुछ देशों को परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। इसने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के निर्णय को प्रभावित किया और कुछ रिएक्टर डिजाइन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। दीर्घकालिक पर्यावरण प्रभाव। चेरनोबिल आपदा के दीर्घकालिक पर्यावरणीय परिणामों ने परमाणु दुर्घटना के बाद व्यापक और निरंतर पर्यावरण निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। पारिस्थितिक तंत्र और वन्य जीवन पर प्रभाव को समझना और संबोधित करना परमाणु घटना प्रतिक्रियाओं के महत्वपूर्ण पहलू हैं। कुल मिलाकर चेरनोबिल आपदा परमाणु ऊर्जा से जुड़े संभावित जोखिमों और परमाणु दुर्घटना के परिणामों को रोकने और कम करने के लिए सुरक्षा उपायों, आपातकालीन तैयारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में निरंतर सुधार के महत्व की याद दिलाती है। चेरनोबिल के बाद से परमाणु प्रौद्योगिकी और सुरक्षा प्रथाओं में प्रगति हुई, लेकिन आपदा से सीखे गए सबक वैश्विक ऊर्जा मिशन में परमाणु ऊर्जा की भूमिका के बारे में चर्चा जारी रखते हैं।